नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम बचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी मां को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर भगवान के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रोना तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर-उधर देखकर उसने पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला का साथी था। श्यामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला अगर किसी से ना कहे तो एक बात कहूं? भोला ने कहा, हाँ बता, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। श्यामू बोला, मैं पतंग ऊपर भगवान के पास भेजूंगा, जिससे काकी इसकी डोर पकड़कर नीचे आ जाएगी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात ₹1,00,000 की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए? पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मोह माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद खुश मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आप वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे लगाकर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं कहकर फिर कई तमाचे जड़ हे नुक्ता और कान मलने के बाद पतंग अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने पतंग उठाकर देखी, उसके कागज पर लिखा था, काकी धन्यवाद दोस्तों।